नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्लास रीजनिंग का है और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो न्यू स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले इसके प्रीवियस वीडियो को देखें, इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस वीडियो है उन्हें देखें। मैं उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले उन कॉन्सेप्ट को समझें फिर इस वीडियो पे आए। तो मैं इक्वालिटी इनइक्वालिटी में कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी स्टार्ट कर रहा हूँ। कोडेड इक्वालिटी इनइक्वालिटी में क्या होता है कि इसमें कुछ सिंबल का यूज किया जाएगा और उस सिंबल के थ्रू रिलेशन को दिखाया जाएगा। और वो किस तरह से होगा यहाँ पे देखें। अगर जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि ए एट द रेट ऑफ बी, इस तरह से सिंबल का यूज करेगा। एट द रेट ऑफ, हैशटैग, कॉपीराइट, डॉट, स्टार, या फिर मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करेगा, परसेंट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह से यूज करेगा। तो उन्हीं चीजों को यूज करके दो एलिमेंट्स या फिर दो नेम के बीच में रिलेशन को शो करेगा। यहाँ पे देखते हैं कि ए एट द रेट ऑफ बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट है ए कॉपीराइट बी, इसका मतलब हो जाएगा मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। यहां पे ए हैशटैग बी मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी। इसके बाद हो जाएगा यहां पे ए स्टार बी, इसका मतलब हो जाएगा यहां पे मीन्स ए इज ग्रेटर और इज इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट है ए डॉट बी, इसका मतलब हो जाएगा मीन्स ए इज स्मॉलर और इज इक्वल्स टू बी। इस तरह से रिलेशन को सिंबल के थ्रू दिखाएगा यहाँ पे स्टेटमेंट में, और इसी को यूज करते हुए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया जाएगा। और वो स्टेटमेंट किस तरह से होगा यहाँ पे देखें। स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ए स्टार बी, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे बी कॉपीराइट सी, फिर हो जाएगा यहाँ पे सी हैशटैग डी, फिर यहाँ पे हो जाएगा डी डॉट ई। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ई स्टार एफ। इस तरह से रिलेशन को स्टेटमेंट में दिखाएगा और यहाँ पे कंक्लूजन दे देगा यहाँ पे कि डी, सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना कि जो ये पार्ट्स दिए गए हैं, अलग अलग पार्ट्स में जो दिए गए हैं, इन चीजों को आपस में कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा। और वो किस तरह से जोड़ेगा, जो सिंबल दिया गया है यहाँ पे, जितने भी सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल का मतलब क्या होता है।
ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, क्या होता है हमें वहीं पे उस सिंबल के जगह पे इन चीजों का यूज किया जाएगा। ग्रेटर देन स्मॉलर, ग्रेटर स्मॉल, ग्रेटर इज इक्वल्स टू, स्मॉलर इज इक्वल्स टू, या फिर इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ए स्टार बी, तो स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखें कि ए है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू किससे है, तो बी से है। यही चीज कर रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी कर रहा है। नेक्स्ट है बी कॉपीराइट सी, तो यहाँ पे कॉपीराइट का मतलब क्या है कि स्मॉलर देन, कॉपीराइट का मतलब है स्मॉलर देन बी लेस देन सी हो जाएगा यहाँ पे। फिर है यहाँ पे सी हैशटैग डी, तो हैशटैग का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी इज इक्वल्स टू डी, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है डी डॉट ई, डॉट का मतलब है स्मॉलर और इज इक्वल्स टू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी है वो क्या हो जाएगा लेस देन इज इक्वल्स टू ई। नेक्स्ट है ई स्टार एफ, तो स्टार का मतलब है ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ। इन तो किस तरह से यहाँ पे देखिए कि सिंबल का मतलब यहाँ पे जो लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू है उसके जगह पे सिंबल का यूज किया जाएगा। तो हमें क्या करना होगा उन सिंबल का जो कॉपीराइट है पर हैशटैग है, डॉट है, स्टार है, इन चीजों को क्या करना होगा हमें ग्रेटर देन लेस देन से रिप्लेस करना होगा, जो इसका मतलब दिया जाएगा। कहने का मतलब है जो इन सिंबल का मतलब दिया जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन से रिप्लेस करेंगे, इज इक्वल्स टू है तो इज इक्वल्स टू से रिप्लेस करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे सिंबल को रिप्लेस करना होगा और बाकी चीजों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, तो ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे जो ए ग्रेटर देन बी है तो इसके बाद ये दोनों में से कौन सा है जो स्टेटमेंट को कनेक्ट करके आगे बढ़ा सकता है, तो यहाँ पे बी है और वो बी है जो लेस देन सी हो जाएगा, और सी है जो इज इक्वल्स टू डी हो जाएगा, और डी लेस देन इज इक्वल्स टू ई, और ई ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ। ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कंक्लूजन में किस तरह से देगा, ध्यान दे। कंक्लूजन नंबर ए, कंक्लूजन नंबर ए में दे देगा यहां पे कि डी कॉपीराइट ई, कंक्लूजन नंबर बी है डी हैशटैग ई, कंक्लूजन नंबर सी हो जाएगा यहां पे ए डॉट ई, कंक्लूजन नंबर डी हो जाएगा सी स्टार एफ, कंक्लूजन नंबर ई हो जाएगा यहां पे सी हैशटैग डी। इस तरह से तो यहां पे देखिए कि किस तरह से उन सिंबल का यूज करके स्टेटमेंट के द्वारा जो ये लैंग्वेज में दिया गया है यहाँ पे किस तरह से एग्जामिनर टाइम टेकन बढ़ाना चाहता है, मतलब टाइम स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहता है यहाँ पे। तो इन चीजों को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके रिलेशन को समझना होगा, और फिर बाकी की चीजों को कॉपीराइट, हैशटैग, स्टार, डॉट, इन चीजों को क्या करना होगा कि रिप्लेस करना होगा। जो सिंबल है होगा यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल्स टू, इन चीजों से रिप्लेस करना होगा। और स्टेटमेंट अगर पार्ट्स वाइज करके दिया गया है तो उसे आपस में कनेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पे कंक्लूजन को सोल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट में है डी कॉपीराइट ई, तो डी कॉपीराइट ई का मतलब, कॉपीराइट का मतलब क्या है यहाँ पे स्मॉलर देन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी लेस देन ई, इसका मतलब यही होगा।
बी नंबर है डी हैशटैग ई। तो हैशटैग का क्या मतलब होगा, इज इक्वल्स टू, मतलब कि डी इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे जो होगा डी किसके बराबर हो जाएगा, तो ई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए डॉट ई, ए डॉट ई। तो यहाँ पे ए डॉट बी का मतलब है ए इज स्मॉलर और इज इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि जो ए है वो लेस देन इज इक्वल्स टू ई हो जाएगा, है ना। और सी स्टार एफ, तो स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। और कंक्लूजन नंबर ई है सी हैशटैग डी, मतलब कि हैशटैग का मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू, तो सी इज इक्वल्स टू डी। अब हम कंक्लूजन को सोल्व करेंगे यहाँ पे कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट में है डी लेस देन ई। तो कौन सा पार्ट है जो हमें डी को ई से छोटा दिखा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो डी क्या है, छोटा है यहाँ पे ई से, और बराबर भी दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है कि डी छोटा ही होगा, बराबर भी हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्या है, पार्सली रॉन्ग है। नेक्स्ट है डी इज इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी हो रहा है और लेस देन भी हो रहा है डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग है। और मैंने बताया था कि अगर डायरेक्शन डिफरेंट हो, डायरेक्शन डिफरेंट मींस अगर लेस देन ग्रेटर देन दोनों साइन का यूज किया जा रहा है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, नन स्टैंडर्ड होगा। और नन स्टैंडर्ड में प्रत्येक स्टेटमेंट क्या होता है, पार्सली रॉन्ग होता है जनरली में। अब नेक्स्ट क्यों है कि ए डॉट ई, ए डॉट ई मीन्स ए लेस देन इज इक्वल्स टू ई। अगर हम यहाँ पे ए और ई के बीच के रिलेशन को देखें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड साइन का बता रहा है यहाँ पे, और नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे ए है जो ई के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ई से। नेक्स्ट है सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू एफ। सी और एफ के बीच के रिलेशन को देखें यहाँ पे, तो सी और एफ के बीच के रिलेशन में क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू और सॉरी लेस देन इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, ये दोनों का यूज किया गया है। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू का भी यूज किया गया, मतलब नॉन स्टैंडर्ड पार्ट है ये। और नॉन स्टैंडर्ड में ये भी क्या हो जाएगा, पार्सली रॉन्ग हो जाएगा। सी हैशटैग डी, सी हैशटैग डी मीन्स क्या है, हैशटैग का मतलब है इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी क्या है, सी है जो डी के बराबर हो रहा है, मतलब ये करेक्ट है। तो कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन से कंक्लूजन है जो पूरे तरीके से करेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हमें आंसर लिखना होगा तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम कंक्लूजन ए और बी को देखें तो यहाँ पे ईदर का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सो डी है वो ई से छोटा भी हो रहा है, और यहाँ पे डी जो है जो ई के बराबर भी हो रहा है, और दोनों नेम सेम है, साइन भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ईदर और का यूज किया जाएगा। यहाँ पे हम आंसर में लिख सकते हैं ईदर कंक्लूजन कौन सा, ए और बी फॉलोज, इस तरह से। और नेक्स्ट क्या है कि कंक्लूजन ई फॉलोज, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा दो आंसर हो रहे हैं, एक तो इधर और में आ रहा है, इधर और में आ रहा है कौन सा, ए और बी, इधर कंक्लूजन ए और बी फॉलोज, और नेक्स्ट है कंक्लूजन ई फॉलोज। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक सिंबल के द्वारा स्टेटमेंट को इस तरह से दिया जाएगा, यहाँ पे रिलेशन को दिखाया जाएगा, और वही चीज यहाँ पे स्टेटमेंट में भी दिया जाएगा, और उस स्टेटमेंट से जुड़े कंक्लूजन भी दिया जाएगा।
और हमें उन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए कंक्लूजन को सही और गलत भी करना होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय।